पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप को पढ़ेंगे। किस चीज को पढ़ेंगे? अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, देखिए अल्काइल ग्रुप होता क्या है समझिए। वो अल्काइल ग्रुप को आर से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इसके नीचे इट्स डिनोटेड बाय आर, यानी इसे आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या है हुआ कि अल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम आपसे पूछे इसका सामान्य सूत्र, क्या सामान्य सूत्र इसका लिखेंगे CnH2n प्लस 1। क्या लिखेंगे हुआ? CnH2n प्लस 1। बोला करिए। ठीक है, जब भी पूछा जाता है क्लास में हुआ अगर आप लोग हैं तो ध्यान को केंद्रित रहकर ही पढ़ाई किया जाता है, समझे कि नहीं? अगर ये सोचिएगा कि पढ़ रहे हैं इधर उधर ध्यान है तो नहीं समझ पाएंगे, है कि नहीं? इसलिए शांति ढंग से जो बताया जाए उसको समझा करिए और आप लोग बोला करिए। ठीक है, चलिए हुआ इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया? बोलिए। CnH2n प्लस 1, जहाँ n इक्वल टू वो आप लोग देख सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट इस तरह से। ठीक है, n के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना मन करे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों को कितना तक लेके पढ़ना होगा इसको? 10 तक, 10 तक। ठीक है, चलिए अब देखिए बुआ यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में यदि n का वैल्यू अगर पुट करें तो लिखेंगे यहाँ पे n इक्वल टू, यदि 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो। ये फॉर्मूला लिखिएगा CnH2n प्लस 1 और इसके n के जगह पे क्या लिख देना है? 1 तो हो जाएगा C1H2 मल्टीप्लाई n के जगह पे 1 प्लस 1 तो हो जाएगा C1H2 प्लस 1 यानी CH3। ठीक है, और इसका होगा एक बॉन्ड फ्री रहेगा क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड में, तो इसको आगे चल के हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक कितना याद रखिए। ठीक, तो इसकी एक बॉन्ड फ्री होगा यार, इसको क्या बोलेंगे? CH3। अब इसमें कार्बन की संख्या कितना हुआ? 1 है, हाइड्रोजन 3 है, कार्बन कितना है? 1। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथ। तो यहाँ पे लिखेंगे होगा मिथ। कोई दिक्कत नहीं ना? कल की क्लास में हुआ हम आप लोगों को पढ़ाए थे, है कि नहीं? कल की क्लास में आज जो लोग कल की क्लास नहीं देखे होइएगा YouTube पे अवेलेबल है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? मिथ लिख दिया और इसमें क्या जोड़ देंगे? YN। इसमें क्या जगह नाम इसका? मिथाइल, क्योंकि अब वो अल्काइल ग्रुप पढ़ा है तो इसका लास्ट वाला क्या जोड़ेंगे? YN, है कि ना? अल्केन में AN जोड़े थे, अल्कीन में EN और अल्काइल में YN, है कि नहीं? अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको लिख देंगे मिथाइल। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब n बराबर यदि हम लोग 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये है ना, तो यही सी फॉर्मूला में डालेंगे तो C के जगह पे 2 H और यहाँ पे n के जगह पे 2 प्लस 1 तो लिखेंगे C2 H 2 जा कितना जाएगा? 4 और प्लस 1 यानी 5 तो लिखेंगे C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथ। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ईथ, और इसमें जोड़ देंगे Y, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, और n इक्वल टू अगर हम 3 ले ले तो C3 H हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 यानी C3H7। समझ रहे हो ना? इसमें n के जगह पे क्या रख दिए? 3 रख दिए, तो इसका क्या नाम होगा? बोलिए तो क्या हो जाएगा? C3H7। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। इसमें जोड़ देंगे Y, तब हो जाएगा प्रोपाइल। होगा एक चीज याद रखिएगा, अल्काइल ग्रुप में दुगुना से एक अधिक हाइड्रोजन होता है। कितना होगा? कार्बन की जितना संख्या होगा उससे 2 गुना कर दीजिएगा, तो उसे यानी 2 टाइम्स बड़ा कर दीजिएगा और उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, तब उतने हाइड्रोजन की संख्या निकलेगी। जैसे यहाँ पे देखो 3 है तो 3 गुना 6 और 1 7। अगर 4 आता तो 4 गुना 8 है 9। अगर 5 कार्बन आता तो 5 गुना 10 है 11 हो जाता ना? तो इस तरह से होगा। ध्यान रखिएगा कि दुगुना से एक अधिक यदि हाइड्रोजन देखने को मिल जाए, समझ लीजिए वो कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। और इसको किसी से डिनोट करते हैं?
आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? अल्काइल ग्रुप को किसी से डिनोट करते हैं बुआ? आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है ना? है और बुआ कहीं पे अगर आर देखा हुआ, अगर देखिएगा क्वेश्चन में आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हुआ अल्काइल ग्रुप है। और उस आर के जगह पे हम लोगों का मन करेगा तो CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7, C4H9, यानी अल्काइल ग्रुप के किसी भी मेंबर को इससे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? आर की जगह पे पुट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तो समझ गए। इसके बाद एक और चीज बुआ आप लोगों को पढ़ना है, एक होता है हाइड्रोजन ग्रुप। क्या पढ़ना है बुआ? हाइड्रोजन ग्रुप। याद रखिएगा, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। वो देखिए अल्काइल ग्रुप को आर से सूचित करते हैं ना, उसी तरह से हुआ हाइड्रोजन ग्रुप को एक्स से डिनोट करते हैं। किसी से डिनोट करते होगा? एक्स से। याद रखिएगा, कहीं पे अगर एक्स लिखा हुआ है मतलब समझ लीजिए कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोजन ग्रुप। और इसमें हुआ 4 मेंबर आते हैं हाइड्रोजन ग्रुप में। कितने? 4। इसको बोलते हैं हुआ Cl, इसको बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं? क्लोरो। Br होता है, इसको बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं? ब्रोमो। I होता है, जिसको बोलते हैं आयोडो। और F होता है, जिसको बोलते हैं फ्लोरो। खत्म होगा? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है। यानी हाइड्रोजन ग्रुप में कितने आ गए? 4। कौन कौन बोलिए? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। सारे लोग बोलिए, एक बार फिर से बोलिए तो होगा क्लोरो, ब्रोमो, नॉट बोलोरो, है ना? ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, है कि नहीं? चलिए अब इतना को आप लोग नोट करिए, फिर इसके आगे हम आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तीसरा लेसन इसमें पढ़िएगा आप लोग, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। उसके बाद है एमीन, ठीक है। तो इन सारे चैप्टरों को पढ़ने के लिए हम आपको जितना ही सब बताएं, इन सब चीजों का मतलब याद रखना ये सब अति आवश्यक है, समझे कि नहीं? इस वजह से इन सारे चीज पर ध्यान रख के आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब वो हम आपको आगे बताते हैं। टॉपिक दीजिए पहले, ठीक है। और क्वेश्चन देगा इस तरह से, देखिए CH3 CH2 CH3 कहेगा कि इसका नाम लिखिए। क्या करना है बुआ? नाम लिखना है। देखिए इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है ना? तो सिंगल बॉन्ड वाले का याद रखिएगा, अल्केन वाले होते हैं। कौन सा होता है सिंगल बॉन्ड वाला? अल्केन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए सिंगल बॉन्ड क्या होगा? अल्केन होगा। तो अल्केन वाला इतना समझ लीजिए। अब इसमें कार्बन काउंट करिए तो कितना कार्बन है? 3 कार्बन। देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन करिए। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। और इसमें जोड़ेंगे क्या होगा? सिंगल बॉन्ड वाला है, इसमें क्या जोड़ देंगे? एन। तो इसका नाम क्या होगा बुआ? प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। चलिए तो इसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आप लोग बताएंगे। CH3 CH2 CH2 CH3। चलिए इसका नाम आप लोग बताइए तो क्या होगा? ब्यूटेन। कैसे हो गया? इसमें कार्बन कितने हैं? 4। सिंगल बॉन्ड वाला है, ये नहीं लगेगा तो इसके क्या नाम लिख दिए? ब्यूटेन। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्या होगा बुआ का? इसमें अगर ब्रांच के तौर पे इसमें अगर अल्काइल ग्रुप कोई जुड़ा रहे, जैसे कि इस तरह से दे देते हैं CH3 CH, इसके साथ जोड़ देते हैं बुआ CH3 CH2 CH3। अब कहेगा इसका नाम लिखिए। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे वो बताइए आप लोग, बता सकते हैं कोई? नहीं। चलिए ठीक है, बता रहे हैं इसको हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हुआ काउंट करेंगे। देखिएगा जब भी ब्रांच चेन वाले इस तरह से अगर इसके ऊपर नीचे कुछ जुड़ा हुआ मिल जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ काम क्या करना है कि मेन चेन काउंट करना है। क्या काम करना हुआ? मेन चेन। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले हुआ फर्स्ट काम हम लोगों का क्या है? मेन चेन। मेन चेन काउंट करना हुआ। मेन चेन किसको बोलते हैं?
जिस लाइन में कार्बन की संख्या अधिक हो। क्या होगा? जिस लाइन में कार्बन की संख्या अधिक। तो अगर हम लोग को काउंट करना, देखिए 1 2 एक नीचे चलाएंगे तो 3। तो इसी आगे भी देखते हैं कि काउंट करके 1 2 3 4। देखो तो ऐसे जाने पर 4 आना है, ऐसे आने पर 3। तो मेन चेन में किसको लेंगे? इधर से लेंगे, क्योंकि जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा। तो चलिए यह हमारा हो गया मेन चेन। इधर से भी काउंट कर लेते हैं क्या? और इधर से करते थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 सीधा जाते। ठीक है, तो जिसको मेन चेन में ले लेंगे उसको मेन चेन में इस तरह से बॉक्स में घेर दिया। आप लोग नहीं घेरिएगा, हम समझाने के लिए घेर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हुआ जो बच गया वो हमारा क्या हो गया? ब्रांच चेन। इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच चेन। ठीक है, अब एक चीज बताइए हुआ, अगर पेड़ पर चढ़ना है, मान लीजिए क्या करना आप लोगों को? पेड़ पर चढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज को पकड़ते हैं? जो सबसे उसका नजदीक वाला डाली हो, फिर उसके बाद चढ़ के ऊपर जाते हैं ना। ऐसा नहीं ना कि पेड़ पर चढ़ना तो सबसे पहले फुनगी पर सबसे ऊपर कैसे चढ़ेंगे हम, है कि ना? और ऊपर दिमाग लगाएंगे, और उसमें दिमाग लगाइएगा तो क्या होगा? बोलिए। अगर पेड़ पर चढ़ना होगा, सबसे सोचिएगा सबसे टॉपे पर पहले चढ़ जाए, पॉसिबल है? छत पर जाना होगा तो सबसे पहले क्या है? स्टेयर से सीढ़ी से चढ़ते हैं ना धीरे धीरे। अब एक और डायरेक्ट छत पर कूद के चढ़ जाइएगा, है? अब माना नजदीक है तो चढ़ जाइए, कोई वहां से पीछे से लटक उटक के चढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए का अपन और ऊपर होता क्या जैसे मन करे वैसे चलते हैं। तो कौन सा वाला बात है कि ना? अब मान लीजिए बुगा के कौन आदमी गया, ठीक है, अच्छा जैसे मन करेगा उससे। अगर रात को जाना है, घर के मेन डोर से सीढ़ी से नहीं पीछे से सोचिएगा चढ़ के जाए, तो घर वाला चोर समझ के नहीं कुटाई कर देगा, कैसे करेगा? नहीं करेगा। किधर से होगा? हाँ ठीक है, चलो तो बुआ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि मेन चेन काउंट करने के लिए क्या होगा? जिसमें कार्बन की संख्या अधिक है उसको क्या कर लेंगे बुआ? हम लोग मेन चेन में काउंट कर लेंगे। किस चीज में करेंगे? मेन चेन। और बाकी का जो सब होगा क्या होगा? हमारा ब्रांच चेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा यह हो गया ब्रांच चेन। अब देखिए किधर से नजदीक पर पड़ा, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है ना। तो जिधर से नजदीक होगा उधर से हम लोग काउंट करेंगे। देखिए 1 2, तो 2 नंबर पे क्या हो गया? CH3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 1 2 2 नंबर पे आ गया हमारा CH3। तो होगा CH3 को क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? CH3 को अभी तो इसके पहले पढ़ाए थे अल्काइल ग्रुप में। CH3 का क्या नाम है? मिथाइल। और कितने नंबर पर मिथाइल है? 2। तो लिखेंगे 2 मिथाइल। और लंबा चेन कितने कार्बन का था? 4। तो 4 के लिए ब्यूट, इसमें जोड़ देंगे, ये निकल हो जाएगा ब्यूटेन। चलिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग बना के दिखाएंगे। सबको नोट करिए और इस क्वेश्चन को आप सभी कोई बना के हमको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना के दिखाइए। चलिए अब देखिए होगा, इसका नाम आप लोग लिखे हुइएगा। तो सबसे पहले ब्रांच चेन डिसाइड करेंगे किधर से नजदीक पे आ रहा है। तो देखो 1 2 3 इधर से भी 3 नंबर पे, 1 2 3 इधर से भी 3 नंबर पे। तो किसी भी साइड से काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 ओके, क्या होगा? 1 2 3। तो 3 पर क्या लिखेंगे होगा? 3। और CH3 का क्या नाम है? मिथाइल। तो लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद लंबा चेन कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे पेंट, और इसमें जोड़ देंगे ए, निकल जाएगा पेंटेन। कभी भी आईपीसी फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो अल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना के दिखाइए जल्दी से, एकदम आपके पास 5-10 सेकंड का टाइम है। बता दे भैया, बोल देगा। हाँ बोलिए क्या होगा? बोलिए। मिठाई। हाँ 2 मिथाइल। वाह बहुत अच्छा, क्या जाएगा होगा? 1 2 3 4 5। 2 नंबर ब्रांच है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। 5 के लिए पेंट होता है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज याद रखिए, अगर सेम चीज अगर मान लीजिए कि 2 जगह लगा रहेगा तो जिसका जो नंबरिंग रहेगा वहां पे हम लोग देंगे। जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका बना के आप लोग दिखाएंगे CH3 और इसके साथ जो देते हुआ CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ दे दीजिए C2H5, CH2
चलिए, अगर आप कहेगा इसका नाम लिखिए तो उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे इथाइल भी ब्रांच चेन में है, इथाइल भी, तो काउंट करिए और लिखकर दिखाइए। चलिए इसको अगर नहीं लिखिएगा तो फिर हम तब आपको हम बताएंगे, ठीक है? अगर दिक्कत होगा तो, नहीं तो इसको बनाइए पहले आप लोग, जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए इसको। चलिए बुआ, अब देखिए इसका हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले मेन चेन काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, मेन चेन काउंट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद ब्रांच चेन किस साइड से नजदीक है, देखो 1 2 2 नंबर इधर से आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पे, इस साइड से ही काउंट करेंगे। जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही बुआ हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे 1 2, तो 2 पर क्या हुआ, मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए बुआ, 2 मिथाइल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अल्फा इसका ई से शुरू होता है और इसका किस से, एम से। तो सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे, फिर मिथाइल वाले को लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में जो जिधर से पहले आएगा वैसी को। तो पहले लिखेंगे 4, 1 2 3 4 पर इथाइल, लिखेंगे 4 इथाइल, तब लिखेंगे 2 मिथाइल। और कितने कार्बन का लंबा चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, तो लिखेंगे इसको हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट करिए और आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चन देते हैं जो आप घर से बना के लाइएगा, ठीक है? चलिए इसको नोट करिए पहले आप लोग, जल्दी से इसको नोट करिए। और इधर हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको घर से क्या करना है, बना के लाना है, ठीक है? जो डाउट होगा कल की क्लास में हम आपको क्या करेंगे तो बताएंगे। क्वेश्चन अच्छे से नोट करिएगा आप लोग। चार क्वेश्चन हो गया, एक और आपको देते हैं। ये आपका हो गया 5 नंबर, क्या था आपका 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक है? तो ये आपके 5 क्वेश्चन है बुआ। इस पांचों क्वेश्चन को आपको घर से बना के लाइएगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर हम आपको क्या करेंगे, कल इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है?